श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्रामकोड्याडिबिहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽसह रामवल्लभावम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वामृषेवादि सकलं रज्जो यदा हि भ्रमा। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेसीति सावरताम्। वन्दे समतमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापदये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणोमासायकचारुचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। यत्साङ्ख्ये च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गरले च गरलं यस्सोरसि व्यालराट। सोऽस्वयंभूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करं पातु माम्। पवनतनय सङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। व्याकुल राव सितिल सब गाता कर निकलप तरु मनहु निभाता। कंठ शोक मुख आवन बानी जनु पाटिनु दीन बिनु पानी। पुनि कह कटु कटोर के कय मनहु घाय महु माउर दे। जो अंतहु अस कर तबु रहेऊ मांगु मांग तुम के बल कहेऊ। दुई की होए एक समय भुआला हसब टठाय फुला उब गाला। दानी कहा उब अरु कृपनाई होई की खेम कुशल रोताई। छाड़हु बचनु की धीरज धरहु जनि अब लाजिमि करुणा करहु। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी सत्य संद कहु तृण सम बरनी।
मरम बचन सुनि राव कहा, कहु कछु दोष न तोर। लागे तोय पिशाच जिमि, काल कहावत मोर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। चहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, भयउ कुठार जे विधि बामु। सुबस बसई फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभु ताई। करी है ये भाय सकल सेवकाई, होयहि तिहु पुर राम बड़ाई। तोर कलंको मोर पछताओ, मुहे उन मिटहिन जाई है काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बेठु मुँह गोई। जब लगी जीव कहु कर जोरी, तब लगी जन कछु कहसि बहोरी। फिर पछते हसी अंत अभागी, मारसि गाय नहारु लागी। पर्यो राव कही कोटि विधि, काहे करसि निदान। कपट सयानिन कहति कछु, जागति मनहु मसानु। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम राम रट बिकल भुआलो, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालो। हृदय मनाव भोर जनि होई, राम ही जाय कहे जनि कोई। उदय करउ जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलोकी शूल होय उरु। भूप प्रीति के कय कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। बिलपत निर्भय भयउ बिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत निर्भय जनु लागहि सायक। मंगल सकल सुहायन कैसे, सहगामिनि विभूषण जैसे। तेहि निस नींद परि नहीं काहू, राम दरस लाल साहु छाहू। द्वार भीर सेवक सचिवा, कहय उदति रवि देख। जागेउ अजहु न अवधपति, कारण कवनु विशेषी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पछिले पहर भूप निति जागा, आजु हमई बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, की जय काजु रजाय सुपाई। गए सुमंत्र तब रावर माही, देखी भयावन जात डिराही। धाय खाय जनु जायन हेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे कौन उतरु देई, गय जी भवन भूप की गई। कहे जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गय सुखाई। सोच बिकल बिबिरन मही पर्यो, मानहु कमल मूल परिहर्यो। सचिव सभीत सकहि नहीं पूछी, बोली अशुभ भरि शुभ छूछी। परिन राजई नीद निस हेतु जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कहय न मरमु महीसु। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछेहु आई। चलेहु सुमंत्र राय रुख जानी, लखी को चाल किन कछु रानी। सोच बिकल मग परयन पाओ, राम ही बोली कहि काराऊ। धरि धीरज गयहु दुआरे, पूछहि सकल देखि मनु मारे। समाधान करि सो सबहि का, गयहु जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। निरखि बदन कई भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलिवाई। राम कुभाति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहाँ तह बिल खाही। जाय देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजो। सहमि परे उलकी सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजुराजो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा दशरथ जी व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शीतल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। केकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो, और कहती है जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे, या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। जो असहाय स्त्री की भांति इस प्रकार असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। केकई के मर्मभेदी वचन सुन करके राजा दशरथ जी ने कहा कि तू चाहे जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर के लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते हैं, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आवश्य है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुँह छिपा करके मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू तात के लिए गाय को मार रही है। भरत को राज्य देने के लिए, अर्थात राम को वनगमन करने के लिए तू गाय को मार रही है, अंत में तू पछताएगी। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़ी। पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं है।
मानो मौन होकर के मसान जगा रही हो, शमशान में बैठ कर के प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा दशरथ जी राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर के श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देख करके आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुरु का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाढ़ जैसे लगते हैं। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उल्लास के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमित्र, जाओ, जाकर के राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पा करके हम सब काम करें। तब सुमित्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देख करके वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वह डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे, राजा दशरथ जी और केकई थे। जय जीव कह करके सिर नवा कर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से उखड़ करके मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई है, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया है, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जान करके सुमित्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ उचाल की है। सुमित्र सोच से व्याकुल है, रास्ते में पैर नहीं पड़ता है, आगे बढ़ा नहीं जाता है। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर करके वे राजद्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देख करके पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमित्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री राम जी ने सुमित्र को आते देखा तो पिता के समान समझ करके उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुन करके वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देख करके लोग चाहता विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देख करके कोई बूढ़ा गजराज सहम करके गिर पड़ा हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।